अगर आप भी घर बैठे दिल्ली पुलिस B1 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन कम समय में कैसे तैयारी करें कि आपका B1 एग्जाम पास भी हो जाए और आपके हवलदार बनने का सपना ही पूरा हो जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए जी कि आपके दिल्ली पुलिस B1 के अंदर क्या सिलेबस आएगा। लेकिन अगर आपको सिलेबस का ही नहीं पता, तब आप क्या पढ़ोगे, क्या रिवाइज करोगे, क्या प्रैक्टिस करोगे। और अगर आपको सच में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज डाल दो कि सर हमको ये पीडीएफ चाहिए हमारे सिलेबस की, हम आपके पास में पीडीएफ भेज देंगे। सेकंड चीज, अगर आपको सिलेबस पता है तब आपको कहां से स्टार्टिंग करनी चाहिए, तो सेकंड चीज आपको हमेशा माइनर एक्ट से स्टार्टिंग करनी चाहिए। जितने भी आपके दिल्ली पुलिस के अंदर माइनर एक्ट आएंगे वहां से आप स्टार्टिंग करो। एक माइनर एक्ट उठा लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, फिर उसको अच्छे से पढ़ो, फिर दूसरा उठा लो, फिर तीसरा उठा लो, फिर चौथा उठा लो। जितने माइनर एक्ट आपके सिलेबस में आएंगे उनको अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद फिर आपके पास में होनी चाहिए ऐसी प्रैक्टिस बुक, ये आपके दिल्ली में मिल जाएगी, और अगर मेरे द्वारा मंगवानी है तो आपके घर पे फ्री होम डिलीवरी हो जाएगी और 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर मेरी तरफ से मंगवाते हो तो। फिर आपके पास में प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए। अब इनका क्या फायदा मिलता है, देखो पहले सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ लो। अब आपको कितना आता है कैसे पता चलेगा, जब प्रैक्टिस करोगे। इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आप उठाओगे, देखोगे ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक, लास्ट में क्या पता चलता है, आंसर की। आंसर की में क्या पता चल जाएगा, और 40 ही ठीक है, 60 गलत हो गए, तो मतलब अभी कमी है। दोबारा फिर इसको पढ़ो, रिपेयर करो, फिर प्रैक्टिस सेट उठा लो, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अब की बार 80 ठीक है, फिर रिपेयर करो, फिर प्रैक्टिस सेट उठा लो, अरे अब की बार 95 ठीक है, हाँ अब बात बनी। ऐसे बात बनने के बाद फिर इसका पीछा छोड़ दो, फिर पीछे पड़ जाओ। तीसरी बात, दिल्ली पुलिस एक्ट के, भाई दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर उसके पीछे पड़ जाओ, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, फिर ये प्रैक्टिस सेट उठा लो, आ जाओ भाई दिल्ली पुलिस एक्ट, फिर रगड़ दो। और 45 ठीक निकले हैं, फिर पढ़ो, फिर रगड़ दो, फिर पढ़ो, फिर रगड़ दो। एक टाइम ऐसा आ जाएगा 90 से 95 क्वेश्चन ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इसको छोड़ दो, साइड में रख दो एक बार अलमारी में। फिर चौथी चीज उठा लो हमेशा पीपीआर। पीपीआर थोड़ा लेंथी होता है, ठीक है, पर इतना भी मुश्किल नहीं होता है। और एक चीज और बता दूं, अगर आप घर बैठे ये सारी चीज मेरे से तैयारी करना चाहते हैं ना, तो मेरा इसका कंप्लीट एक क्रैश कोर्स भी है जिसमें आपको रिकॉर्डिंग क्लास और लाइव क्लास भी मिल जाएगी इस बैच के अंदर। और अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो तब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये कंप्लीट क्रैश कोर्स होता है, इसके अंदर आपको हर रोज लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, ऐसे मेरे से पढ़ोगे तो सब कुछ फिंगर पे हो जाएगा। मेरे को भूल जाओगे, कोई सेक्शन कहां पे है ऐसा नहीं भूल पाओगे। और इसकी ट्रिक की क्लास तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। फिर पीपीआर उठा लो, पीपीआर का एक चैप्टर उठा लिया, पढ़ लिया, फिर प्रैक्टिस सेट उठा लिया, फिर रगड़ दिया, फिर दूसरा चैप्टर, फिर प्रैक्टिस सेट, फिर तीसरा चैप्टर, फिर प्रैक्टिस सेट, फिर तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कहां से होगी, प्रैक्टिस आपकी इन प्रश्नों से ही होगी भाई। अगर आप सोचते हो कि ले मेरी लुगाई को दे दूंगा, ले मेरी लुगाई मेरे से प्रश्न सुन ले, तो वह आंख ज्यादा दिखाएगी, प्रश्न कम पूछेगी, और कोई प्रश्न गलत निकल गया तो बाद में फिर मजाक उड़ाएगी। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन है भाई ये प्रैक्टिस सेट ले लो, ठीक है, ये आपके काम की चीज है, आप कहीं से भी ले लो। और मेरे से मंगवाना तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, फ्री होम डिलीवरी, पता लग जाएगा। और इसका फायदा है कि भी हो रहा है, अगर आप ऑन ड्यूटी हैं, ड्यूटी है तो अपना उठा लो, ले भाई वो मनसाली बात नीचे कर लिया, आ जा भाई, हाँ जी, ओहो। दूसरा, अच्छा मेट्रो में हूं, मेट्रो में चलते चलते ले भाई, प्रैक्टिस भी हो रही है, सफर भी हो रहा है, टाइम भी स्पेंड हो रहा है, सारे काम बन रहे हैं, और ऊपर से एक दिन ऐसा आ जाएगा आप हवलदार बन जाओगे। इसके बाद फिर उठाते हैं हमेशा आईपीसी, और आईपीसी के बाद फिर उठाते हैं हमेशा सीआरपीसी, और सीआरपीसी के बाद उठाते हैं एविडेंस एक्ट। ये होता है जी आपका सिलेबस। और अगर ये सिलेबस जैसे मैंने बताया वैसे आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया अगर आप ये तैयारी मेरे से, मैं भी घर बैठे आपको तैयारी करवा दूंगा, यहां पे नहीं आना मेरे पास, घर बैठे आपको मैं तैयारी करवा दूंगा। आप चाहे टॉयलेट पे बैठ के मेरे से पढ़ लेना, चाहे रिजाई में बैठ के मेरे से पढ़ लेना, मेट्रो में मेरे से पढ़ लेना। मैंने इनकी क्लास इस कदर रिकॉर्ड करके दे रखी है आप लोगों को, आप जहां पे भी हैं अपने मोबाइल में बिना इंटरनेट भी मेरी क्लास देख सकोगे। कहीं पे अगर इंटरनेट भी नहीं, ऑन ड्यूटी हो, ड्यूटी पे भी ले, कान में ईयरबड लगाए और अपने मेरी क्लास चलती गई। तो मेरा ये दावा भी होता है कि अगर किसी ने मेरी क्लास एक बार ईमानदारी से सुन भी ली ना, तब भी उसका एग्जाम पास हो जाता है। वो क्लास मैंने इस हिसाब से रिकॉर्ड करके दे रखी है हर बच्चे को कि ये देख ले भाई, और फिर साथ में ये प्रैक्टिस सेट, बस प्रैक्टिस कर ले, तीसरा काम करना ही नहीं है। लेकिन अगर आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तब ऐसे स्टडी करें, आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं ऐसे स्टार्टिंग करना, ठीक है। पहले सिलेबस को पढ़ लो, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लो। अगर आप इस सारे सिलेबस को 2 बार पढ़ लेते हो, और 2 बार पढ़ने के बाद तकरीबन 20,000 प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेते हो, ये 20,000 प्रश्न मैंने आपको दिखाए थे, तो आप खुद बताओ
क्या आपके एग्जाम में इन 20,000 में से 100% नहीं आएंगे क्या भाई? नहीं आएंगे क्या? अगर आपने 20,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है तो क्या आपके हिस्से 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे? वो 100 क्वेश्चन इन 20,000 में से ही आएंगे। कोई नया अवतार लेके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये मुखड़े देखने को मिल जाएंगे, और मुखड़ा देखते ही आपके दिमाग से पहले आपका हाथ पहचान लेगा, अरे बेटे ये तो उस दिन प्रैक्टिस कराया था, टिक ला दे फटाफट। और वो टिक आपको क्या बना देगा? हेड कांस्टेबल बना देगा, आईयू बना देगा भाई। ठीक है, तो भैया अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो ऐसे कीजिए। मेरे से जिसको तैयारी करनी, मेरे से, मेरा क्रैश कोर्स है, आप उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अच्छी तैयारी आप अपनी कर सकते हो और हेड कांस्टेबल बनने का सपना पूरा कर सकते हो। तो थैंक यू माय डियर। ये जानकारी अच्छी लगी इसको सब्सक्राइब कर लेना यार, किसी एक के पास में और शेयर कर देना, जो भी मेरा भाई सेल्फ स्टडी कर रहा है, घर बैठे करना चाह रहा है, शेयर कर देना। नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर देना, आपका अपना डिसीजन है, आपके पास में भी आर्टिकल 21 है यार। तो थैंक यू माय डियर।